हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लैंड स्कूल ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के बारे में और रेसिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा क्या होती है। एन इलेक्ट्रिक करंट, एक इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है कंडक्टर में, उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग फॉर मेजरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। जो इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर है। विच इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस ए सरफेस एट द रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड। मतलब कि जो करंट है इलेक्ट्रिक चार्ज का, वो एक कंडक्टर के सरफेस पर 1 कूलम पर सेकेंड के रेट से फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड यूजिंग ए डिवाइस एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट को किसके द्वारा मेजर किया जाता है, यानी मापा जाता है, एमीटर के द्वारा। इसकी हिंदी में आप डेफिनेशन देख सकते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसकी एसआई इकाई एम्पियर है। 1 कूलम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को एक एम्पियर धारा कहेंगे। यानी कि 1 सेकंड में 1 कूलम की जो दर से आवेश प्रवाहित होता है उसे 1 एम्पियर धारा कहते हैं। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, एमीटर से। आगे है 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर यानी एकांक एम्पियर। एन एम्पियर इज ए यूनिट, एक एम्पियर एक यूनिट है ऑफ मेजर ऑफ द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को मेजर करने की फ्लो में, इलेक्ट्रॉन फ्लो को मेजर करने की और करंट को इन एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में। यानी कि ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर हो गया, मान लो एक, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है जो इसके सरफेस पर मूव करते रहते हैं, इनका फ्लो होता है। इसको मेजर करने की एक यूनिट होती है एम्पियर। 1 एम्पियर ऑफ करंट रिप्रेजेंट 1 कॉलम ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। 1 एम्पियर करंट है जो वो 1 कॉलम में कितना इलेक्ट्रिकल चार्ज मूव करता है, पास्ट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन 1 सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रिकल चार्ज है जो मूव करता है उसे 1 एम्पियर कहते हैं। 1 कॉलम में कितना वो होता है, कितना इलेक्ट्रॉन्स की जो चार्ज होता है कितना होता है, वो होता है 6.25 गुणा 10⁻18 चार्ज कैरियर्स। 1 एम्पियर एक इकाई है जो किसी चालक में से समय के साथ गुजरने वाले आवेश को व्यक्त करती है। किसी बिंदु से प्रति सेकंड यदि गुजरने वाले आवेश की मात्रा 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हो तो उस परिपथ में धारा का मान 1 एम्पियर होता है। आगे है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ, यानी विद्युत वाहक बल। ये क्या होता है, द फोर्स दैट मेक्स इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को बनाता है, मूव करता है, टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो गया, इस पे ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इसके आउटर सरफेस पर, जो इनको मूव करने में सहायता करता है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए, उसे ही हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज सप्लाइड बाय ए पावर सोर्स। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो पावर सोर्स के द्वारा ही सप्लाइड किया जाता है। सच एज, जैसे कि बैटरी, डायनमो, बैटरी और डायनमो में। इट इज मेजर्ड इन वोल्ट्स, इसे वोल्ट में मापा जाता है। और इसे, इसकी हिंदी में डेफिनेशन क्या है, वह बल जो इलेक्ट्रॉन्स को विद्युत प्रवाह उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे वोल्ट में मापा जाता है। आगे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव।
ये यहाँ पर बाय मिस्टेक है ही, यहाँ पर आएगा द वर्क रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ए यूनिट वन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम एन इन्फिनिट डिस्टेंस टू ए गिवन पॉइंट अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इट इज मेजर्ड इन वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, यानी कि विद्युत विभव यानी कि वोल्टेज, वो क्या होती है, ये वर्क होता है जो रिक्वायर्ड होता है ट्रांसफ़र करने के लिए। किसको ट्रांसफ़र करने के लिए, एक वन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम इन्फिनिट डिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को इन्फिनिटी बहुत सी डिस्टेंस तक, मतलब अनंत दूरी तक, टू ए गिवन पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, जो पॉइंट दिया जाता है इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मूव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी मेजरमेंट क्या है, वोल्ट, इसे वोल्ट में मापा जाता है। एकांक आवेश को अनंत क्षेत्र तक विद्युत क्षेत्र में लाने की किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। आगे है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यानी कि द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। ये कंडक्टर हो गया, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डिफरेंस है उसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। द वर्क दैट हैज़ टू बी डन इन ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इट इज़ मेजर्ड इन वोल्ट। इसे भी वोल्ट में मापा जाता है। किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। यह आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने में वाला होना चाहिए। इसे वोल्ट में व्यक्त किया जाता है। आगे ओम लॉ। ओम लॉ क्या होता है, इट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एन आइडियल कंडक्टर। ये क्या होता है, ये होता है रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन आइडियल कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल द इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस। यानी कि ओम का नियम है जो चालकों में धारा और वोल्टता के बीच संबंध स्थापित करता है। जो चालक है उसमें वोल्ट मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में ये एक संबंध स्थापित करता है। एक आदर्श चालक है जो उसके दोनों सिरों पर उत्पन्न कुल विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी कि जो दो सिरों पर उसके कंडक्टर के जो विभवांतर होता है, वोल्टेज होती है, वो उसमें बहते हुए करंट के समानुपाती होती है। अनुपातिकता की निरंतरता को ही प्रतिरोध कहा जाता है। इसे कैसे डिनोट करते हैं, रेसिस्टेंस को V इजिकल टू आई आर। आर क्या होता है, V बाय आई। इसमें यही दिखाया गया, देखो V इजिकल टू आई आर, आई इजिकल टू V बाय आर, आर बाई इजिकल, जहाँ पर आर इन दिस रिलेशन इज कांस्टेंट। यहाँ पर जो आर है रेसिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि प्रतिरोध यानी कि बाधा। द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज ए मेजर ऑफ द डिफिकल्टी टू पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सब्सटेंस। यानी कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में जो करंट पासिंग करता है उसमें बाधा उत्पन्न करना, यानी कि करंट पास नहीं होने देता। ये किसी धातु के माध्यम से विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध करने वाले गुण को प्रतिरोध कहते हैं। ये किस बात पर डिपेंड करता है प्रतिरोध, ये पदार्थ द मटेरियल प्रॉपर्टी पदार्थ की मात्रा पर, लेंथ ऑफ द वायर चालक की लंबाई पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर चालक के ताप पर। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करंट, रेसिस्टेंस, वोल्टेज, वोल्टेज डिफरेंस से रिलेटेड। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।